इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। समय हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी की केंद्र सरकार और योगी सरकार को जमकर घेरा है। विदेश नीति पर सवाल खड़ा करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि विदेश नीति फेल हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने को लेकर बयान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि विदेश नीति अगर सशक्त होती तो इस तरह की बयानबाजियां न होती। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी देश होगा वह मुनाफा कमाएगा तभी आपको देगा। दरअसल भारत के बाजार को लेकर भी अखिलेश यादव ने एक चिंता जताई और कहा कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि चुनाव के समय सरकार अपने मनचाहे अफसर तैनात कर धांधलीबाजी कराती है। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति विशेष देखकर यह तय किया जाता है कि किसकी कहाँ तैनाती की जाएगी और उसके बाद पुलिस के जवान तैनात कर टारगेट सेट कर दिया जाता है। अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में आई तबाही को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही नारा दिया था पेड़ पहाड़ और नदियां बचाया जाए, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि जिस तरीके से 27 के रण के पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर बेहद आक्रामक है, तमाम मुद्दों को लेकर वह बीजेपी की केंद्र और योगी सरकार को घेर रहे हैं, इससे सियासी पारा भी हाई हो चला है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 27 के रण की तैयारियों में जुटी हुई है और बड़ा हमला कर रही है, इसका क्या असर 27 के रण में रहेगा। सहयोगी इशराक के साथ आसिफ, इंडिया वॉइस। पत्नी की मौत के मामले में पुलिस एएसपी मुकेश प्रताप सिंह का बयान दर्ज हुआ है। क्या कुछ बयान दर्ज हुआ है, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। लखनऊ में हुए चर्चित नीतीश हत्याकांड मामले की तफ्तीश तेज हो चली है। महानगर थाने की पुलिस अब सीबीसीआईडी में तैनात एएसपी और साथ ही साथ उनके परिवारजनों से पूछताछ करेगी। साथ ही अब सीसीटीवी भी थाने की पुलिस अपने कब्जे में लेगी। विवेचक ने सारा खाका तैयार कर लिया है। दरअसल बीते 30 जुलाई को राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में सीबीसीआईडी में तैनात एएसपी मुकेश प्रताप सिंह की बीवी नीतीश सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में नीतीश के भाई प्रमोद ने एएसपी मुकेश प्रताप सिंह की मां, बहन और पिता समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमा दर्ज होने के बाद अब महानगर थाने की पुलिस विवेचना की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मुकेश के घर में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जाएगा, डीवीआर कब्जे में लिया जाएगा। इसके साथ ही जो मुकेश के साले यानी प्रमोद ने आरोप लगाया है कि मुकेश का संबंध एक महिला से था, जिसको लेकर मुकेश अपनी बीवी नीतीश को मारता पीटता था और इसके साथ ही साथ परिवारजनों से बयान भी दर्ज होंगे। फिलहाल अब कहीं न कहीं एएसपी मुकेश प्रताप सिंह और उनके परिवारजनों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। देखना यह होगा कि इस नीतीश मौत मामले में तफ्तीश में क्या निकलता है, क्या एएसपी मुकेश प्रताप सिंह और उनके परिवारजन गिरफ्तार होंगे या नहीं, क्योंकि इस मर्डर मामले पर सभी की निगाहें भी गड़ी हुई है और जिस तरह से
प्रमोद ने आरोप लगाया था कि एएसपी मुकेश प्रताप सिंह के एक महिला से संबंध थे। फिलहाल तफ्तीश में क्या सच आता है यह देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से हुआ नुकसान और प्रभावित लोगों को जल्द सरकार मदद करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय केंतुरा। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा पर अभी भी रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। आपदा कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौके पर पहुंचे हैं। जिस प्रकार से ये आपदा, भीषण आपदा यहाँ पर आई है, ऐसे में नुकसान का भी सही आकलन कर पाना भी बड़ा मुश्किल यहाँ पर नजर आ पा रहा है। कुछ लोगों को रेस्क्यू करने का काम जरूर यहाँ पर किया गया। 200 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं, जो राहत बचाव कामों में वहाँ पर जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जो धराली की जनता है उनको भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके जो दुख दर्द है उनको दूर करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आपदा आई है, जो मौसम वहाँ पर है, वो इन रेस्क्यू अभियानों में बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही कुछ भी स्पेल यहाँ पर मिलता है, जैसे ही कोई भी विंडो यहाँ पर मिलती है, मौसम साफ होता है, तो फिर जो रेस्क्यू अभियान में बड़ी जो चीज़ें हैं, खासतौर पर MI-17 हो गए, चिनूक हेलीकॉप्टर हो गए, उनके माध्यम से चाहे खाद्य रसद हो या फिर आपदा राहत की जो सामग्री हो, उनको पहुंचाने का काम वहां पर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से जनता को राहत वहां पर पहुंचाई जा सके। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स की टीम है उनको भी वहां पर तत्काल रूप से तैनात करने का काम किया जा रहा है, ताकि जनता को इस आपदा की घड़ी में कुछ मदद मिल सके। कैमरामैन हसना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस। उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बीच मुख्यमंत्री घटनास्थल पर मौजूद रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दें संवाददाता हितेश त्यागी। काशी के धराली में जहां आपदा आई है, वहां पर शासन प्रशासन का पूरा अमला वहां पर मौजूद है। पीड़ितों की राहत के लिए वहां पर काम कर रहा है। जो राहत सामग्री है वहां पर पहुंचाई जा रही है। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 13 विशेष सदस्यों की जो टीम है उसे गठित कर दिया है। उसमें विधायक, पूर्व विधायक, राज्य मंत्री दायित्वधारी उसमें शामिल है। तो वो वहां जाएंगे। जल्द यह टीम उत्तरकाशी के लिए रवाना होगी, जो पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर वहां पर काम करेगी, उनकी मदद करने का काम वहां पर करेगी। जो रसद का जो कार्यक्रम है वो वहां पर होगा। सभी जितने भी पीड़ित परिवार है सबको राशन वितरण का कार्यक्रम वहां पर शासन प्रशासन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के ये लोग करेंगे। लिहाजा इसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने प्रचारकों को धरातल पर उतार दिया है। वो भी वहां पर लगातार देर रात से वहां पर कार्य कर रहे हैं, पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यह दैवीय आपदा आई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर मौजूद है, धराली में वह मौजूद है, आपदा पीड़ित लोगों के साथ वह मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो लिहाजा इसके मुख्यमंत्री जिस तरीके से पूरे मूवमेंट पर वहां पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं रेस्क्यू का जो कार्य है वो भी सुचारू रूप से जारी है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। चंबल परियोजना के तहत काम कर रहे वाटर सप्लायरों ने पिछले 1 साल से वेतन न मिलने पर गहरा रोष जताया है। क्या कुछ रोष जताया है, बता रहे हैं संवाददाता परमवीर सिंह। विभाग में कार्यरत वाटर सप्लायर्स के श्रमिकों ने उपखंड कार्यालय आसीन पहुंचकर उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार चंबल विभाग में जो वाटर सप्लायर कार्यरत है उनका 1 साल से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे लेकर उनमें रोष व्याप्त है एवं आगामी त्योहारों को लेकर भी उनके पास आर्थिक स्थिति जो संकट में हो रही है। इसी के साथ ही श्रमिकों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा तथा चंबल विभाग के द्वारा जो एक कंपनी है पुंगालिया कंपनी, उसके द्वारा एक श्रमिकों को 1 साल से वेतन नहीं दिया जा रहा है, इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी को अवगत करवाया। वहीं उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारी को इसके बारे में निर्देशित किया तथा शीघ्रता से पेमेंट करने के लिए आग्रह किया। साथ ही श्रमिकों की मांग है कि जब तक उनका भुगतान नहीं हो जाता तब तक वे पानी की सप्लाई को बंद रखेंगे। इंडिया वॉइस के साथ परमवीर सिंह, आसिन। पहाड़ी क्षेत्रों में 3 दिन से हो रही बारिश से गंगा अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस पर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही हैं, बता रहे हैं संवाददाता विकास चौहान। के पहाड़ों में जिस तरह से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं अब गंगा पर कोई जल स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, गंगा जो है वो अपने जो खतरे के निशान है उससे भी ऊपर यहाँ पर बह रही है। अगर हम बात करेंगे गंगा के जल स्तर की, वो 294.30 अभी इस समय यहाँ पर गंगा का जल स्तर यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते पूरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार जो भी
गंगा तट के तटवर्ती क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो भी बाढ़ चौकियां हैं उनको अलर्ट रखा गया है। साथ ही साथ खुद डीएम और पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पे है और डीएम खुद फील्ड में आकर यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके और कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे कोई अप्रिय घटना यहाँ पर हो सके। कह सकते हैं कि गंगा का जल स्तर लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है और इसके अभी और जिस तरह से बारिश लगातार पहाड़ों पर हो रही है और इसके बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते सिंचाई विभाग ने लगातार जहां जिला प्रशासन हरिद्वार को अलर्ट कर रखा है, वहीं उत्तर प्रदेश को भी यहाँ पर सूचनाएं दी जा रही हैं ताकि जो गंगा का जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं जो यूपी में पड़ते हैं उनको भी अलर्ट किया जा सके। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबर संभल से है, जहां एक जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ दिखाकर 90 लाख रुपए के बीमा ठगी का मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश सिंह। फर्जीवाड़ा मामला जनपद संभल में सामने आया है, जहां धर्मेंद्र नाम के युवक के फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर 90 लाख का घोटाला सामने आया है। जबकि वो धर्मेंद्र नाम का युवक बम्बई में मजदूरी करता है और उसके मृत्यु सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर 90 लाख का घोटाला किया गया है। इतना ही नहीं, कहीं उसके नाम पर फर्जी तरीक़ा से लोन भी निकाले गए हैं। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर फर्जी मामले बीमा कंपनी के लगातार चलते आ रहे हैं। यहां पर जो है अब तक 67 लोगों के लिए अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यहाँ पर जो बताते चलें कि लोगों के लिए बेला फुसला कर उन्हें जो सीधे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट बनवाते हैं और उनके नाम पर फर्जी तरीक़ा से बीमा करे जाते हैं। उनके मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में उन्हें पर उनका पैसा निकाल लिया जाता है। इतना ही नहीं, जब ये बताया जा रहा है कि एक धर्मेंद्र नाम का युवक बम्बई में मजदूरी करता है, उसके नाम से 90 लाख रुपए का घोटाला किया गया था। इतना ही नहीं, उसके नाम पर 2 लोन और भी निकाले गए थे। एक 12 लाख का लोन निकाला गया था, एक 5 लाख करीब में लोन निकाला गया था। ये मामला जब खुलने में आया कि पंकज नाम के युवक अपने आप को एजेंट बताता है और लोगों को, सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसाता है। फंसाने के बाद में उनके पॉलिसी करता है और पॉलिसी करने के बाद में उनके मृत्यु सर्टिफिकेट लगाने के बाद में उनका पैसा पूरी तरीक़ा से हड़प लिया जाता है। जिस मामले में पता चला कि जो धर्मेंद्र नाम का युवक है वो बम्बई में मजदूरी करता है और वो मजदूरी करने के बाद में जब उसके घर पे आया तो उसे पता चला कि वो युवक जिंदा है, जबकि उसके मृत्यु सर्टिफिकेट लगा के 90 लाख का घोटाला बीमा कंपनी द्वारा कर दिया गया था। ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जनपद संभल में, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, किसी के बीमा कराते थे ये लोग बीमा माफिया और उसका ले आने के बाद मर्डर भी कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, इस मामले में जब सामने आने के बाद में जब बीमा कंपनी जो है मृत्यु सर्टिफिकेट मांगती है तो ये फर्जी तरीक़ा से मृत्यु सर्टिफिकेट भी पेश कर देते हैं। अनेक तरीक़ा से यहाँ पर जनपद संभल में खुलासे हुए हैं। अब तक 67 आरोपियों के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, ये लोग जो हैं सीधे साधे लोगों को फंसाते हैं और बीमारी के नाम से या अन्य किसी और के नाम से इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर बीमा पॉलिसी करते हैं और उन्हें मृत्यु सर्टिफिकेट लगाने के बाद में फर्जी तरीक़ा से या उन्हें मार दिया जाता है तो उनके जो है पैसे ये बीमा माफिया हैं वो हड़प लेते हैं। बात की जाए जनपद संभल की तो अनेक मामले ऐसे सामने आए हैं। आज जो दीपक नाम का युवक है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। इसके साथियों के लिए जल्दी ही गिरफ्तारी की बात की जा रही है। कैमरामैन प्रशांत साथ में सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। प्रयागराज के धूमनगंज थाना में एक अपार्टमेंट में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। धूमनगंज इलाके के कालिंदीपुरम में एक लावारिस लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल एक अपार्टमेंट के पास ये लाश पाई गई है। सुबह कुछ बच्चों ने इस लाश को जब देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। जो लावारिस लाश मिली उस पर चोट के निशान है। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि जो नज़दीक का अपार्टमेंट है उससे भी उसे मारकर फेंका गया है। इस तरह के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी है, कौन है, कहाँ से आया। अपार्टमेंट के आसपास के लोग उसे पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन जिस तरह से वो बॉडी मिली है इस तरह का संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि हो सकता है उसकी हत्या भी की गई हो। हालांकि पुलिस अब तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं
उन्होंने मौके का निरीक्षण किया, तमाम साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और पुलिस अब इस पर जल्द से जल्द उस शख्स की पहचान करने के बाद आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल पुलिस के लिए अभी जो चुनौती है वो शख्स है कौन, कहाँ से आया है, इस तरह की चीज़ें पुलिस अब उसको खंगालने की कोशिश कर रही। आसपास के CCTV जो कैमरे हैं उसको खंगाला जा रहा है, लोगों से भी पहचान करवाने की कोशिश की जा रही। लेकिन जिस तरह से वो लाश मिली है उससे चर्चा का बाजार गर्म है, लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है अपार्टमेंट से ही फेंका गया हो, इस तरह की बातें। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है वो पुलिस अब इस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उम्मीद की जा रही है, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्द इस बारे में खुलासा कर दिया जाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज। खबर कासगंज से है, जहां मथुरा बरेली हाईवे के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अशोक शर्मा। कांवरियों में के वाहन में मारी टक्कर, जिसमें 17 कांवरिया गंभीर रूप से हुए घायल। आपको बता दें पूरा मामला सोरो कासगंज मथुरा बरेली मार्ग का है। सोरो थाना क्षेत्र के गोरा नहर के निकट जियो पेट्रोल पंप के पास राजस्थान के भरतपुर से 17 से अधिक कांवरिया अपनी जुगाड़ में गाड़ी में बैठकर सोरो लहरा घाट पे कांवर भरने जा रहे थे। तभी पीछे से आते एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टक्कर खाने के बाद वो जुगाड़ खंडी में आके गिर गई, जिसमें 17 कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी कांवरियों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया तथा जिसमें 4 की गंभीर हालत होने के कारण उनको हाई ट्रामा सेंटर SN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। बाकी कांवरियों का इलाज कासगंज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं मौके पर जैसे ही पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को इन कांवरियों की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और बेहतर उपचार के लिए सुविधा उपलब्ध कराई। कासगंज से इंडिया वॉइस शर्मा। खबर बहराइच से है, जहां 3 तहसीलों में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, बता रहे हैं संवाददाता महेश गुप्ता। बहराइच में बाढ़ के पानी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते बहराइच की 3 तहसीलों में बाढ़ के पानी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बहराइच की 3 तहसीलें मोतीपुर, नानपारा और महसी पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि इन तीनों तहसीलों में लगभग दर्जनों गांवों में पानी घुस चुका है और गांवों का जो आवागमन है, जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों से जो पानी छोड़ा गया है, उस पानी को छोड़े जाने के कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन रही है और बाढ़ आने का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। अभी तो केवल पानी बढ़ा है और कुछ ही क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर यह बारिश नहीं रुकी, बारिश अभी 1-2 दिन और हो गई तो ऐसा लगता है कि बाढ़ विकराल रूप ले लेगी और बाढ़ के चलते यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित होने वाला है। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए खबर बलिया से है, जहां कटहल नाले पर नवनिर्मित पुल बिना उद्घाटन के चालू होने पर यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह नाराज दिखे। क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हैं संवाददाता करुणेश पांडे। कटहल नाला पर नवनिर्मित पुल चालू होने से मंत्री जी काफी नाराज दिखे। मैं आपको बता दूं कि जो शहर से सटे हुए कटहल नाला है उस पर एक नवनिर्मित पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ। बिना उद्घाटन किए उस पुल को चालू कर दिया गया। जब इसकी जानकारी मंत्री जी को हुई तो मंत्री जी खासा नाराज दिखे। मंत्री जी बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने गए थे। जैसे ही उनको सूचना मिली कि वह नवनिर्मित पुल जो है चालू हो गई है, मंत्री जी रात में 12 बजे के आसपास वो मौके पर पहुंच गए और अधिशासी अभियंता को बुला करके काफी फटकार लगाए, काफी नाराज दिखे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यहाँ के जो इंजीनियर है वो किसी न किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। मुझे जो जानकारी दी गई थी कि अभी ये पुल का क्लियरेंस नहीं मिला हुआ है, अभी इस पर टेस्टिंग बाकी है और जो है बिना टेस्टिंग और बिना क्लियरेंस का, बिना मुझे बताए, बिना चेयरमैन को बताए और इस पुल को रात में चालू कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो है ये किसी के इशारे पे जो है यहाँ के इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो कि यह जो है ठीक नहीं है। और मंत्री जी काफ़ी जो है अधिशासी अभियंता को लेकर के उस पर नाराज थे। उन्होंने काफ़ी जो है अपनी नाराजगी जाहिर की और सीधे तौर पे कहा कि यह जो है इंजीनियर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं यह जो है बिल्कुल ठीक नहीं। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस।
रायबरेली में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने युवक ने माला पहनाने के बाद थप्पड़ जड़ दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। अपनी टिप्पणी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर आज 2 युवकों के द्वारा हमला किया गया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे थे, जिसके दौरान रायबरेली में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके दौरान सारस चौराहे पर कार्यकर्ता उनको माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान 2 युवक आए और उनको माला पहनाने के बाद उनको थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद वहां की राजनीति गर्म हो गई। हालांकि कार्यकर्ताओं के द्वारा दोनों युवाओं को पकड़कर लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी गई और दोनों युवक खूना खच्चर हो गए। हालांकि इस दौरान देखा गया कि जो मौजूद पुलिसकर्मी थे वो बीच बचाव करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकर जमकर धुनाई कर दी। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के सारस चौराहे का है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे थे, तभी युवकों के द्वारा उनकी पिटाई की गई और जिसके बाद युवक का साफ तौर पे कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के विरोध में बोलते थे, जिससे आहत होकर उन्होंने थप्पड़ जड़ा है। लेकिन इसी दौरान देखा गया स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया से रूबरू होते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर भी हमलावर हुए। उनका साफ तौर से कहना है कि ये कार्यकर्ता करणी सेना के हैं और करणी सेना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ से पोषित है और वो प्रदेश में जंगल राज कायम कर रखे हैं। उन्होंने ढेर सारे आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आने वाले चुनाव में प्रदेश बचाओ भाजपा भगाओ का नारा दिया जाएगा और जिसके बाद इस जंगल राज को खत्म किया जाएगा। लेकिन एक और सुर्खियों में सामने आए, क्योंकि युवकों के द्वारा जो थप्पड़ मारा गया है, इसके बाद रायबरेली की राजनीति फिर से गर्म हो गई है। हालांकि रायबरेली पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। खबर पीलीभीत से है, जहां नहर कटने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल डूबकर बर्बाद हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। झमाझम बारिश के कारण नहर कट जाने की वजह से किसान लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। जैसे कि आपको बताते चले, बिलचंडा क्षेत्र के गांव बढ़ईपुरा, हमेपुरा और कई क्षेत्र गांव में बड़ी नहर कट जाने की वजह से धानों की फसल बर्बाद हो गई है। 4 दिनों से लगातार पानी चल रहा है, जिसकी वजह से किसानों की फसल नष्ट होती चली जा रही। नहर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जाते हैं, खाना पूरी करके चले जाते हैं। अभी भी पानी लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से धानों में लबालब पानी भरने की वजह से धान की फसल खराब होने की कगार पर आ गई है। किसान अधिक परेशान चल रहा है, क्योंकि 4 दिन से आज कई दिनों से बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते नहर व शारदा डैम से जानकारी के अनुसार पानी कई छोड़ा गया था, जिसकी वजह से नहर उफान पर आ गई। उफान के बाद में नहर की पटरी कमजोर हो जाने के बाद नहर की पटरी टूट गई और किसानों के खेतों में पानी जाना चालू हो गया और जो किसानों की फसल बर्बाद होना चालू हो गया। देखना है अब ये कि कब तक ये पानी चलता रहेगा और क्या कार्रवाई होती है। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल, कैमरामैन। कासगंज में रिश्वत लेने के मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अशोक शर्मा। वसूली के मामले पर पटियाली कोतवाल व एसओजी प्रभारी समेत 2 को किया सस्पेंड और उनके खिलाफ की विभागीय जांच। आपको बता दें पूरा मामला सावर थाना क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ के रहने वाले अजय कुमार वर्मा, जो कि एक सुनार व्यापारी हैं, उन्होंने एक लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने कहा था कि एसओजी में रहने वाला पवन नाम का सिपाही मेरे पास आया। उन्होंने पूर्व में एक जेपी नाम के एक नकबजन को पकड़ लिया था, उसको लेकर आके मेरी दुकान पे बैठ गया। जो कहा है कि मैंने चोरी का माल लिया है। मैंने जब मना किया तो उन्होंने मुझको पटियाली थाने में ले जाकर बंद कर दिया। वहीं पटियाली थाने में तैनात सोवरन सिंह नाम का सिपाही, जो पूर्व में अमापुर में तैनात था, जिसने एक राशन डीलर से 80,000 रुपये की रिश्वत के मामले में भी जेल जा चुका है। इन लोगों ने मिलकर उस व्यापारी को जेल भेजने की धमकी दी। इसी धमकी के दौरान इन्होंने उससे 3 लाख रुपए ठग लिए। वहीं उस पीड़ित व्यापारी अजय कुमार वर्मा ने अपनी लिखित शिकायत डीआईजी व कासगंज एसपी को दी। एसपी ने प्राइवेट टीम लगाकर इनकी जांच शुरू की। उस जांच में ये सारे दोषी पाए गए। कल रात इनके खिलाफ
पटियाली कोतवाली में मुकदमा लिख कर इन चारों को सस्पेंड कर दिया है, वहीं इनको जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चरित्रार्थ है कि योगी सरकार में न्याय जरूर मिलता नजर आ रहा है। कासगंज से इंडिया वॉइस के लिए खबर हापुड़ से है, जहां कोतवाली पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां सिटी कोतवाली पुलिस ने एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें, पुलिस ने इसकी निशानदेही पर 6 बने हुए अधबने तमंचे बरामद किए हैं। आपको बता दें, ये सातिर खुद ही अवैध तमंचा फैक्ट्री चला रहा था और ऑन डिमांड तमंचों की सप्लाई किया करता था और पास के जनपद हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़ में ये हथियारों की सप्लाई कर चुका था। वहीं पुलिस अब जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिर किन किन लोगों को इसने तमंचे की सप्लाई की थी। बताया जा रहा है यह अपराधी पहले भी बाइक चोरी के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने इसको गिरफ्तार करते हुए अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और मौके से आधा दर्जन बने हुए अधबने तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो कहीं ना कहीं सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसने एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है जो ऑन डिमांड हथियार सप्लाई किया करता था, तमंचे बनाया करता था और आर्थिक लाभ कमाया करता था। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।